तो शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, लेकिन साथ में यदि संस्कार ना हो तो उतनी ही डेंजरस बन जाते हैं। लाखों यहूदियों को मार दिया था कंसंट्रेशन कैंप्स में। एक बच्चा वहां से भाग गया था जिसका नाम था हेम जिनट। वो भागा, फिर अमेरिका गया। अमेरिका में वो भी एक महान शिक्षणविद बना। हमारे जीवन में ला सकता है। जैसे आपके घर में फ्यूज उड़ गया है और आपको यदि फ्यूज कैसे फिर से बना है वो ज्ञान नहीं है, तो पूरी रात आपको गर्मी में बितानी पड़ेगी। लेकिन छोटा सा ज्ञान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि फ्यूज कैसे फिर से जोड़ते हैं। इतना छोटा सा ज्ञान भी आपको इलेक्ट्रिसिटी का सुख दे सकता है। तो शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, लेकिन साथ में यदि संस्कार ना हो तो उतनी ही डेंजरस बन जाते हैं। लाखों यहूदियों को मार दिया था कंसंट्रेशन कैंप्स में। कितने यहूदी मरे थे? 6 मिलियन, 60 लाख यहूदियों को मारा गया। और मारा तो गया, जो असमर्थ थे, जो बूढ़े थे, जो काम नहीं कर पाते थे, उनको तो मार दिया तुरंत। बच्चों को भी मार दिया। जो महिलाएं काम नहीं कर पाती थी उनको भी मार दिया। लेकिन जो सक्षम थे कुछ करने के लिए, उनको चूसा गया, उनको एक्सप्लॉइट किया गया। किस हद तक, ये देखिए। इतने दुबले पतले हो गए थे कि कुछ तो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए भी समर्थ नहीं थे। ऐसी हालत हो गई लोगों की, तब तक उनसे काम करवाया गया। और फिर जब लगा कि अब निकम्मे हो गए हैं, तो उनको कंसंट्रेशन कैंप में डालकर मार दिया गया। मारने के लिए जब इनको भेजा जाता था, उससे पहले उनके जूते निकलवाए जाते थे, उनके कपड़े भी निकलवा दिए जाते थे। केवल उनके जूतों से ऐसे 6 से 7 हॉल भरे हुए हैं। ये तो केवल एक हॉल है। एक पैर जूतों की, अर्थात एक आदमी की मृत्यु। इतने सारे लोगों को मार दिया गया। लेकिन उस कंसंट्रेशन कैंप्स में से कुछ लोग भागने के लिए सफल हो गए थे। दुनिया की सबसे सिक्योर्ड जेल में से भी लोग भागे हैं। तो कोई बुद्धिमान लोग हो तो भाग सकते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिक लगाकर, क्योंकि वो शक्ति है। शक्ति का सदुपयोग भी होता है और शक्ति का दुरुपयोग भी होता है। ये कार्यकाल देखकर आपको शायद कुछ याद आ जाए। 30 जनवरी से 8 मई 1945, ये वो समय है जब जर्मनी में हिटलर ने लाखों यहूदियों को मार दिया था कंसंट्रेशन कैंप्स में। एक बच्चा वहां से भाग गया था जिसका नाम था हेम जिनट। वो भागा, फिर अमेरिका गया। अमेरिका में वो भी एक महान शिक्षणविद बना। उसने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है और उनमें से एक पुस्तक है टीचर एंड चाइल्ड, अ बुक फॉर पेरेंट एंड टीचर्स। शिक्षकों और माता पिताओं के लिए एक स्पेशल पुस्तक उसने लिखी है। उसके कुछ अंश मैं पढ़ना चाहूंगा। जैसे अपने शिक्षक को वो लेटर लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो, उस प्रकार से उन्हें लिखा है कि डियर टीचर, आई एम अ सर्वाइवर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैंप। मैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप से बचकर भागा हुआ आदमी हूं। माई आई सो व्हाट नो मैन शुड विटनेस, गैस चैम्बर्स बिल्ट बाय लर्नेड इंजीनियर्स, चिल्ड्रन पॉइजन बाय एजुकेटेड फिजिशियंस, इन्फेंट किल्ड बाय ट्रेन्ड नर्सेस। ये सारे पढ़े लिखे लोग थे। गैस चैम्बर्स किसने बनाई? पढ़े लिखे इंजीनियरों ने बनाई। बच्चों को मारा गया, जहर दिया गया। किसने दिया? पढ़े लिखे फिजिशियंस ने दिया। और एकदम शिशुओं को भी मार दिया गया। कौन मार रहा था? नर्सेज मार रही थी, वो भी पढ़ी लिखी थी। वुमेन एंड बेबी शॉट एंड बर्न बाय हाई स्कूल ग्रेजुएट्स। महिलाओं को जिंदा जला दिया गया था। किन के द्वारा?
जो हाई स्कूल में पढ़ रहे थे ऐसे ग्रेजुएट्स के द्वारा। सो आई एम सस्पिशियस ऑफ एजुकेशन, मुझे अब शंका हो रही है कि सच में शिक्षण कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा। लिखते हैं आगे, माई रिक्वेस्ट इज हेल्प योर स्टूडेंट्स बिकम ह्यूमन, आपके विद्यार्थियों को इंसान बनने के लिए मदद करे। ये सबसे बड़ी आवश्यकता वर्तमान युग की है कि अपने विद्यार्थियों को इंसान बनने के लिए मदद कीजिए। योर एफर्ट्स मस्ट नेवर प्रोड्यूस लर्नेड मॉन्स्टर्स, स्किल्ड साइकोपैथ्स एंड एजुकेटेड इलिटरेट्स। आपके प्रयासों के परिणाम रूप पढ़े लिखे राक्षस पैदा ना हो जाए, यह ध्यान रखना है। पढ़े लिखे विकृत मनोदशा वाले लोग पैदा ना हो जाए या पढ़े लिखे अनपढ़ पैदा ना हो जाए, यह आपको ध्यान रखना है। रीडिंग, राइटिंग, एरिथमेटिक आर इंपॉर्टेंट। पढ़ना, लिखना, गणित, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। ओनली इफ दे सर्व टू मेक अवर चिल्ड्रन मोर ह्यूमन, यदि वो हमारे बच्चों को ज्यादा इंसान बना सके तो ही ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। आज जो प्रोजेक्ट लेकर हम आए हैं वो इसी के लिए है, बच्चों को मूल्यनिष्ठ शिक्षण देकर इंसान बनाने के लिए। इस युग में सबसे ज्यादा जरूरत है। क्यों? एक सत्य घटना से मैं आपको समझाना चाहूंगा। 1970